बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी मां तेजी बच्चन के बहुत करीब थे। आए दिन वो अपनी मां के लिए प्यार और सम्मान सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं। 12 अगस्त 1914 को पाकिस्तान में जन्मी तेजवंत कौर उर्फ तेजी बच्चन अपने समय की मशहूर सोशल सामाजिक कार्यकर्ता थीं। पति हरिवंश राय बच्चन से अलग उन्होंने खुद की पहचान बनाई। तेजी बच्चन के पिता का नाम सरदार खजान सिंह था, जो पंजाब में ही बैरिस्टर थे। जब तेजी बच्चन लाहौर के फतेह चंद डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थीं, तब उनकी मुलाकात हरिवंश राय बच्चन से हुई थी और साल 1941 में इस जोड़ी ने लव मैरिज की थी। तेजी हरिवंश राय की दूसरी पत्नी थी। तेजी बच्चन के 2 बेटे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन हैं। तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की बहुत करीबी मानी जाती थी। उन्हें अक्सर इंदिरा जी के साथ देखा जाता था। 1966 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी के वक्त तेजी बच्चन ने ही सोनिया को अपने घर पर ठहराया था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि तेजी ने सोनिया के लिए उनकी मां का रोल निभाया था। राजीव गांधी जब सोनिया गांधी से शादी करने की तैयारी में थे, तब तेजी बच्चन ने ही उनकी मां के रूप में भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि राजीव और सोनिया की शादी भी तेजी बच्चन की वजह से ही हो पाई थी। दरअसल इंदिरा गांधी एक इटालियन लड़की से अपने बेटी की शादी के खिलाफ थी, तो इंदिरा गांधी को शादी के लिए तेजी बच्चन ने ही मनाया था। वहीं 1969 में जब सोनिया और राजीव गांधी की शादी पक्की हो गई, तब शादी के कुछ हफ्तों पहले ही सोनिया दिल्ली आ गई थीं। परंपराओं के अनुसार शादी से पहले बहू अपने ससुराल में नहीं रुक सकती थी। इसी वजह से सोनिया विलिंगडन क्रिसेंट स्थित तेजी बच्चन के घर जाकर ठहरी थी। इस दौरान तेजी ने उन्हें शादी की रस्मों और इंडियन कल्चर के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ तक शादी की कुछ रस्में भी उनके घर पर ही हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या तक दोनों परिवार के संबंध बहुत घनिष्ठ रहे। तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की दोस्ती को अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी आगे लेकर गए। दोनों बचपन के दोस्त थे, अक्सर साथ में समय बिताते थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी अमिताभ को राजनीति में लेकर आए। राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार कर लिया और उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को भारी मतों से हराया। दोनों परिवारों के लिए ये गर्व का क्षण था। इसके बाद दिल्ली में अमिताभ बच्चन कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। हालांकि 3 साल बाद अमिताभ ने राजनीति छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। फोर्स घोटाले से उनका नाम जुड़ा तो राजनीति से मन उचट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी थी। 1991 में राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो अमिताभ को गहरा सदमा लगा। वो उस दौरान गांधी परिवार के साथ बने रहे। हालांकि राजीव गांधी के न रहने से धीरे धीरे गांधी और बच्चन परिवार में दूरियां बढ़ गईं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।